नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। पांचवी डिस्ट्रिक्ट चंबा हम डिस्कस कर रहे हैं और सबसे पहला टॉपिक चंबा के इंट्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, इम्पोर्टेंट प्लेसेस, डेमोग्राफी तथा हमने इम्पोर्टेंट जो जोग्राफिकल कंसेप्ट है वो चीज़ हमने चंबा में देख लिया था। आज हम इम्पोर्टेंट चंबा की ज्योग्राफी और इकोनॉमी को कवर करेंगे। सभी एग्जामिनेशन के लिए ये इम्पोर्टेंट सीरीज रह रही है। तो चलिए शुरू करते हैं चंबा की इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी ऐसे हमने इनिशियली कंप्लीट पढ़ रखी है पूरे हिमाचल प्रदेश की, लेकिन जो चीज़ें छूट गई या एडिशनल रिवीजन के तौर पर हम चंबा में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ज्योग्राफी ऑफ चंबा और चंबा जिले का भूगोल, और इसमें इंपॉर्टेंट पीक्स हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। चंबा की महत्वपूर्ण चोटियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले देखिए, पीर पंजाल चोटी चंबा की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 5,972 मीटर। तो नोट कर लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चोटी का नाम आता है बड़ा कंडा। ये 5,860 मीटर की ऊंचाई ऊंचाई पर भरमौर में स्थित है, चंबा में। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चोटी आती है मणिमहेश कैलाश चोटी, 5,660 मीटर। इसकी ऊंचाई जरूर याद रखना है। ये भी आपको चंबा के भरमौर में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पीक आती है थामसर या तामसर, 5,080 मीटर की ऊंचाई पर। यह भी आपको चंबा में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चोटी आती है गौरी देवी का टिब्बा, 3,730 मीटर। ये भी आपको चंबा में देखने को मिलेगी। और फिर एक चोटी देखने को मिलेगी आपको नरसिंह टिब्बा। कई बार एग्जामिनेशन में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि नरसिंह टिब्बा किस जिले में स्थित है। चोटियों के इंपॉर्टेंट नाम के बाद नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट पासिस ऑफ चंबा, चंबा के प्रसिद्ध दर्रे। ठीक है, सबसे पहले लिखना है चोरी पास। ये चंबा से भरमौर को जोड़ता है। इट कनेक्ट चंबा फ्रॉम भरमौर, जो इंग्लिश में देख रहे हैं उनके लिए भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है भसोदन पास। इट कनेक्ट चंबा टू जम्मू। ये चंबा से जम्मू को कनेक्ट करता है। ये भी महत्वपूर्ण पासिस है। जालसू का जोत या जालसू पास भी बोल सकते हैं। इट कनेक्ट चंबा टू कांगड़ा। नेक्स्ट आता है बजेणी पास। इट कनेक्ट कांगड़ा टू चंबा। नेक्स्ट आता है वारू पास। इट कनेक्ट कांगड़ा टू चंबा। ठीक है। नेक्स्ट आता है तोरी जोत। इट कनेक्ट कांगड़ा टू चंबा। तो पासिस भी हमने इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी में पहले ही डिस्कस कर रखे हैं। चंबा में जो इंपॉर्टेंट पासिस हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं, आपको याद रखना है। साच पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार लगा सकते हैं। चंबा से पांगी को कनेक्ट करता है। ठीक है। तेलंग पास, ठीक है, तेलंग पास ये भी चंबा से चंबा में ही देखने को मिलेगा आपको। ये भी दराटी पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कांगड़ा से चंबा को जोड़ता है। और नेक्स्ट है आपका खलदीला गालू। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पास है, चंबा क्षेत्र में स्थित है, सिचुएटेड इन चंबा रीजन। क्लियर हो गया है। ज्योग्राफी ऑफ चंबा में हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि चंबा कहां पर स्थित है। ठीक है। लोकेशन हिमाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में। चंबा इज सिचुएटेड नॉर्थ वेस्टर्न हिमाचल प्रदेश। हम पहले ही इसका मैप देख चुके हैं हिमाचल प्रदेश की सीरीज में। सॉरी, इससे पहले जब हमारा पहला टॉपिक था। अक्षांश और देशांतर रेखाएं अगर आप चाहो तो याद कर सकते हो, 32 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में, ठीक है, सिचुएटेड है। और टोटल एरिया है 6522 किलोमीटर। हम पहले ही ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। चंबा जिले की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2000 से लेकर 21,000 फीट तक। ठीक है। और नगर की ऊंचाई जो चंबा टाउन है वो कितनी हाई एल्टीट्यूड पर सिचुएटेड है? तो वो 1006 मीटर यानी कि 3301 फीट पर सिचुएटेड है। चंबा जो नगर है रावी नदी के किनारे और साल नदी के संगम पर स्थित है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रावी एंड द जो आपका कन्फ्लुएंस विद साल रिवर, यहां पर मिलती है साल रिवर किस नदी से? रावी नदी से। माउंटेन रेंजेस भी हम हिमाचल प्रदेश की पढ़ चुके हैं, लेकिन जो सब डिवीजन होता है आगे चंबा में उसमें डिस्कस कर लेते हैं। चंबा की इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला में सबसे पहले हाथीदार शिवालिक का भीतरी भाग है, धौलाधार के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इट इज सिचुएटेड या इनर रेंज ऑफ शिवालिक रेंज साउथ ऑफ धौलाधार, धौलाधार के दक्षिण में देखने को मिलेगी। नंबर इनके केवल आपको नाम ही याद रखने हैं।
पांगी रेंज, पांगी श्रृंखला पीर पंजाल का ही पार्ट है। हिमालय का विस्तार चंबा को दो भागों में बांटती है, उत्तर पांगी और दक्षिण महेश। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है ये। जो पांगी रेंज है, इट इज द पार्ट ऑफ पीर पंजाल, ठीक है। इट डिवाइड चंबा इन टू पार्ट, नॉर्दर्न पांगी एंड, ठीक है, साउदर्न मणि महेश। एक और इंपॉर्टेंट आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, दागनी धार, ठीक है। दागनी धार, चंबा और भद्रुआ, भद्रुआ ये जम्मू का पार्ट है की सीमा पर स्थित है। प्रमुख दर्रे इसमें पादरी और छतरंगला इंपॉर्टेंट पास आपको देखने को मिलेंगे दागनी धार में, ठीक है। जास्कर रेंज, जास्कर श्रृंखला हिमालय का विस्तार है ये, लद्दाख व लाहौल स्पीति से होकर चंबा में प्रवेश करती हैं। इट एंटर्स इन चंबा फ्रॉम लद्दाख एंड लाहौल स्पीति। तो चार इंपॉर्टेंट, हाथीधार, दागनीधार, जास्कर धार, ठीक है, और एक आ गया है पांगी रेंज। दीज आर द इंपॉर्टेंट फोर माउंटेन रेंजेस ऑफ चंबा। रिवर सिस्टम कंप्लीट हम मैप की तरह, मैप के तहत ही हम डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इंपॉर्टेंट ज्यादा डिस्कस करना चाहिए हमको रिवर सिस्टम। हाँ, थोड़ा सा नाम देख लें। चिनाब नदी, जिसका उद्गम बाराचा, सहायक नदियां म्यार नाला और सारचू नाला, ये चंबा में, ठीक है। रिवर सिस्टम हम प्रॉपर तरीके से पढ़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश का। आप इनिशियल वीडियोस देख लीजिए, वहां पर आपको प्रॉपर तरीके से हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी देखने को मिलेगी। राबी एक इंपॉर्टेंट रिवर है चंबा की। इसका ओरिजिन कांगड़ा के बड़ा बंगाल में चंबा से होकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती हैं। तो टू इंपॉर्टेंट या मेन रिवर्स हो गई चंबा की। क्लाइमेट कैसा है चंबा का, ठीक है, गर्म व समशीतोष्ण है, वार्म एंड टेम्परेट है, ठीक है जी, है ना जी। कॉम्पेन जलवायु भी देखने को मिलती है, ठीक है। यहां पर औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है चंबा में, 33, जो आपका वार्षिक तापमान है 30.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फारेनहाइट में बात करें तो 56 डिग्री, ये औसतन है, एवरेज है। सबसे गर्म महीना जून, ठीक है जी, 21 डिग्री सेल्सियस रहता है। और सबसे ठंडा महीना जनवरी, जिसमें -2 डिग्री भी पहुंच जाता है, या एवरेज 2.4 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको देखने को मिलता है। एनुअल रेनफॉल कितनी होती है चंबा में, 1621 या मिलीमीटर वर्षा होती है, ठीक है, यानी कि 63.8 इंच। और सबसे जो ड्राइएस्ट प्लेस है वो अक्टूबर, जिसमें सबसे कम बारिश देखी जाती है 24 ठीक है। और सबसे अधिक वर्षा वाला महीना जुलाई होता है, जहां पर 398 वर्षा चंबा में देखी जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ चंबा, चंबा के वन्य जीव अभ्यारण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कालाटोप खज्जियार, ठीक है जी, अभ्यारण घने देवदार के जंगलों, विविध जीव जंतु और पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इनिशियल हम हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी में ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट, कुगती वन्य जीव अभ्यारण हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अभ्यारण है, ठीक है, यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। प्रसिद्ध मणिमहेश मंदिर और समृद्ध वन्य जीव के लिए जाना जाता है कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन चंबा। इसके साथ साथ टुंडा, ठीक है, टुंडा वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रीय वन्यजीव पर्यावरण की रक्षा हेतु स्थापित 64 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। चंबा नगर से 58 किलोमीटर दूर है टुंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सेंचुतुआ नाला वन्यजीव अभ्यारण्य, इसका एरिया 390.20 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। चंबा नगर से ये भी 113 किलोमीटर दूर है। विविध वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है ये भी। नेक्स्ट आता है गांगुल, नाम है इसका, इसका नाम गांगुल ना होकर, ठीक है, गांगुल होगा, GANGUL, ठीक है, गांगुल। इसको हिंदी में आप इस तरह से लिख सकते हैं, गांगुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है जी। तो इसकी हाइट काफी ऊंचाई पर स्थित है। इसका एरिया 108.4 स्क्वायर किलोमीटर फैला है। अपनी विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र के लिए ये भी प्रसिद्ध है। इट इज फेमस फॉर इट्स यूनिक इकोसिस्टम। फेमस प्रोडक्शन ऑफ चंबा, चंबा की प्रसिद्ध उत्पत्ति, ठीक है, चंबा रुमाल या चंबा चप्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। चंबा चप्पल या चंबा स्लीपर हस्तनिर्मित चमड़े की चप्पल प्राकृतिक और रंगीन दोनों रूप में पाई जाती हैं। इनिशियली आर्ट एंड कल्चर में हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है जी। राजा साहिल बर्मन के समय चली आ रही पारंपरिक कला है ये, ठीक है जी। राजा साहिल बर्मन ने इसको डेवलप किया है। आगे चलकर राजा राज सिंह और उनकी पत्नी ने शारदा रानी ने इसको बहुत मात्रा में डेवलप किया था।
नूरपुर से दहेज दहेज में आई परंपरा है ये, जब राजकुमारी का विवाह चंबा के राजा से हुआ था। यानी यानी कि ये जो ट्रेडिशनल है ये कहाँ से आया है, चंबा में नूरपुर से आया। चप्पल बनाने वाले कारीगर और दर्जी श्रृंगारकारों के साथ चंबा में बसे हैं, ठीक है। चप्पल मेकर्स एंड कॉबलर सेटल्ड इन चंबा विद टेलर्स एंड मेकअप आर्टिस्ट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है जी। इनको जीआई टैग दिया जा चुका है, चंबा जो आपका स्लीपर्स हैं। दूसरा है चंबा हैंडकरचीफ, चंबा रुमाल, ठीक है। इनिशियली आर्ट एंड कल्चर में सब कुछ डिस्कस है, आप वहां पर देख लीजिए, जीआई टैग आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा। कढ़ाईदार हस्तशिल्प जिसे चंबा शासकों ने बढ़ावा दिया था, एम्ब्रॉयडर्ड हैंडीक्राफ्ट है ये, प्रमोटेड बाय रूलर्स ऑफ चंबा, मेयरली उमेद सिंह के कार्यकाल में इसको डेवलप हुआ, और रानी शारदा जो कि राजा राज सिंह की पत्नी थी उसने डेवलप किया था। शादियों में उपहार के लिए लोकप्रिय है, चटक और आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनों के लिए प्रसिद्ध है, नॉन फॉर ब्राइट एंड प्लीजिंग कलर पैटर्न्स, ठीक है जी। तो चंबा रुमाल और चंबा चप्पल अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के बाद एक और पार्ट हम इकोनॉमी डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चंबा की, ठीक है। चंबा की मुख्य फसलें कौन सी हैं, खरीफ की फसलें हैं मक्का, आलू, धान, वहां पर मक्का उगाया जाता है, आलू उगाया जाता है, धान उगाया जाता है। रबी की फसलें, ठीक है, इसमें गेहूं आता है, जौ आता है, ठीक है जी। गेहूं आता है, जौ, ऐसी फसलें जो सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है, उसको हम रबी सीजन क्रॉप बोलते हैं। बीज उत्पादन फार्म आपको देखने को मिलेंगे 6, ठीक है। सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स है चंबा में, कौन कौन से, एक जगह पड़ती है भनोटा, 6 के 6 नाम याद रखने आपने, राजौरा, ठीक है, थुलेल, अहेरी और भागा और धारवास, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स इंपॉर्टेंट चंबा में। सेब बागान मुख्यतः चुरा और भरमौर पांगी क्षेत्र में भी आपको देखने को मिलेंगे। अखरोट पूरे चंबा जिले में उगाया जाता है। चिलगोजा, ठीक है जी, जो आपके पांगी क्षेत्र में उगाया जाता है। चिलगोजा एक इंपॉर्टेंट फ्रूट है जो किन्नौर में भी काफी मात्रा में उगाया जाता है, ठीक है। ऑलिव जैतून विकास केंद्र 3 देखे जाएंगे, ठीक है। जैतून विकास केंद्र कहाँ कहाँ पर है, लांजी, सारो, राजनगर, याद रखना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 आपको ऑलिव डेवलपमेंट सेंटर चंबा में देखने को मिलते हैं। लैंड रिफॉर्म एंड इकोनॉमी, भूमि सुधार एवं अर्थव्यवस्था, जमींदारी प्रथा समाप्त, ठीक है। बड़े भूभा संपदा एवं भूमि सुधार अधिनियम 1953, यानी कि 1953 में जो आपका जमींदारी सिस्टम था ये समाप्त हो गया था, ठीक है जी। भूमि स्वामित्व के प्रकार, जमींदारी, पट्टेदारी, भाईचारा, ठीक है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर हम जमींदारी पढ़ते हैं, पट्टेदारी सिस्टम पढ़ते हैं, भाईचारा सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है जी। भाईचारा कुछ ना होकर महलवाड़ी का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि एवं पशुपालन की बात करें, प्रथम फल उत्पादन, ठीक है, बड़े स्तर पर चंबा में ही देखा गया था, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले। दूसरा पॉइंट, 1957 में चंबा में भारतीय स्टेट बैंक की पहली शाखा खुली थी, ठीक है। 1965 में एचपी राज्य सहकारी बैंक की शाखा खुली थी, ठीक है, चंबा में। इंपॉर्टेंट बातें हैं ये भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है भेड़ प्रजनन केंद्र, शीप ब्रीडिंग फार्म, ये आपको सरोल में देखने को मिलेगा, ठीक है। मैरिनो जो नस्ल के रेम्बुलेट से क्रॉस करवाया गया है, ठीक है। यानी कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि मैरिनो नस्ल और रेम्बुलेट क्या है, तो ये भेड़ की इंपॉर्टेंट प्रजातियां हैं, भेड़ की इंपॉर्टेंट किस्म है, ठीक है जी। हैंडीक्राफ्ट एंड जीआई टैग्स, हस्तशिल्प एवं, ये इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चंबा चप्पल को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है जी। चंबा रुमाल को जीआई टैग दिया गया है, हम इनिशियली पढ़ चुके हैं, ठीक है जी, क्लियर हो चुका है। और अन्य हिमाचल प्रदेश के बहुत सी चीजें हैं, कुल्लू शॉल, कांगड़ा चाय, कांगड़ा पेंटिंग, हिमाचली चुल्ली का तेल, काला जीरा, ठीक है। इनिशियल ज्योग्राफी वाले टॉपिक में आप पढ़ लीजिए, सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से डेट वाइज सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से मिलने वाला है। पावर डेवलपमेंट की बात करें तो चंबा जल विद्युत स्टेशन 1910 में चालू हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। बैरासयूल परियोजना हिमाचल की पहली जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। बैरासयूल परियोजना, फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट इन एचपी, हिमाचल प्रदेश में या चंबा में सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है मंडी में, वो लगा था 1931 में। लेकिन उसके बाद बैरासयूल परियोजना भी आपको देखने को मिलती है। चमेरा बांध, ठीक है, रावी नदी पर बनाया गया है, ठीक है जी।
चमेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, हम इनिशियली पढ़ चुके हैं जब हमने रिवर सिस्टम पढ़ा हिमाचल प्रदेश का। 540 मेगावाट का पहला है, 300 मेगावाट का दूसरा है और 231 मेगावाट का तीसरा है। एचपीएमसी के स्वामित्व है, यानी कि 3 परियोजना है चमेरा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3। ठीक है, आप इसको रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। हिस्ट्री एंड विजिट, इतिहास एवं यात्राएं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर और डलहौजी की यात्रा 1873 में हुई थी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने डलहौजी में 1873 में, जब वो 12 वर्ष के थे, उस समय आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस डलहौजी, जो सुभाष चंद्र बोस थे, डलहौजी में ठहरे थे 1947 में। तो सुभाष बावड़ी भी आपको चंबा में देखने को मिलेगी, जहां से पानी पिया था उन्होंने। तो यहाँ पर आप ये भी नोट कर सकते हैं सुभाष बावड़ी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो जब वो डलहौजी में रुके थे तो डलहौजी में एक जगह पड़ती है सुभाष बावड़ी, जहां पर उन्होंने पानी पिया था, तो उसका नाम ही सुभाष बावड़ी पड़ गया। डेयरी डेवलपमेंट, दुग्ध विकास की बात करें तो दूध आपूर्ति योजना, ठीक है, दिसंबर 1978 में चंबा में लागू हुई। दूध शीतलन केंद्र 1985 में, मिल्क चिलिंग सेंटर खोला गया था चंबा में। ठीक है, अब बात करते हैं मिनरल्स की। चंबा में इंपॉर्टेंट खनिज, ठीक है, भरमौर एवं चुरा में, ठीक है जी, ब्रिटिश काल में बड़े सारे भंडार पाए गए हैं, ठीक है, मिनरल्स के। ठीक है, सोना धुलाई चंद्रभागा नदी के किनारे, ये भी इंपॉर्टेंट आपका। गोल्ड वॉशिंग, ठीक है, गोल्ड वॉशिंग सेंटर है, ये इंपॉर्टेंट वहां पर खनिज, जहां पर सोने की क्या होती है, इंपॉर्टेंट वॉशिंग की जाती है। हिमाचल प्रदेश में हम जानते हैं, हमने पहला जब पढ़ा था कि जो आपके चिनाब नदी है उसमें सोना पाया जाता है। ठीक है जी, या चंद्रभागा नदी में सोना पाया जाता है, तो उसी नदी के किनारे सोना धुलाई केंद्र भी स्थापित किया गया। चंबा राज्य में स्लेट, अच्छी गुणवत्ता का आपको स्लेट देखने को मिलता है। चूना पत्थर के बहुत सारे भंडार आपको रावी घाटी, धौलधार की दक्षिण पांगी में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, रावी वैली इज फुल ऑफ द, ठीक है जी, स्टोर ऑफ लाइमस्टोन, ऐसा बोल सकते हैं। मिनरल स्प्रिंग, ठीक है, खनिज स्रोत मैथिला में आपको देखने को मिलेगी, साहो में, उदयपुर में, ठीक है, कलहोल, मंजीत आदि क्षेत्र में, ठीक है जी, आपको क्या देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट मिनरल स्प्रिंग खनिज स्रोत देखने को मिलेंगे। अब्रक एवं तांबे की खादान आपको देखने को मिलेगी, अब बंद हो चुकी हैं, पहले डलहौजी के पास हुआ करती थी। ठीक है, अब ये माइका एंड कॉपर माइंस क्या हो चुकी हैं, बंद हो चुकी हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक छोटा था, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट चंबा की ज्योग्राफी कवर करी, चंबा का इंपॉर्टेंट इकोनॉमी सेक्शन हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो है चंबा का इतिहास। चंबा का इतिहास थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इसको 2 पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, आपको कल और परसों ये वीडियोस देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर प्रॉपर तरीके से आप 1 बाय 1 करके लेक्चर्स देखें, और अगर आपको प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ना है तो नोट्स भी बनाएं। हिमाचल प्रदेश आपका बहुत अच्छे तरह से तैयार हो जाएगा सभी एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।